बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज ब्लॉगर कोर्स के हवाले से एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले ऐड जो है वो किस तरह ऐड कर सकते हैं। यानी जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र कोई लैंड करेगा तो आप की वेबसाइट पे सामने जो देखने वाले ऐड होंगे, जिस तरह ये हेडर में होता है, इसी तरह यहाँ पे बैनर वगैरह जो है नजर आते हैं, साइड पर भी कुछ इस तरह के जो है ऐड नजर आते हैं। ये डिस्प्ले ऐड कैसे लगाते हैं हम अपनी वेबसाइट पे, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर आपने क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखनी है। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अगर आप ब्लॉगर कोर्स मुकम्मल A से Z फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारे चैनल पे आइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट सेलेक्ट कीजिए और ये वाली ब्लॉगिंग फुल कोर्स की प्ले लिस्ट जो है आपने सेलेक्ट करनी है। इसमें तमाम वीडियोस जो हैं मुकम्मल कोर्स शामिल है, आप बिल्कुल इजी से देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी मौजू की तरफ कि हम अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले ऐड जो है किस तरह बनाएंगे और किस तरह अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पर डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ से आप चाहें तो अर्निंग से जो है आप अपने गूगल एडसेंस में चले जाएं, या आप डायरेक्ट गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ साइड में एड्स का बटन जो है नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ से बाई एड यूनिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है ये सबसे पहला डिस्प्ले ऐड जो है ये आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर ये वाली विंडो आएगी। अब यहाँ से आपने इस जगह आपने उस डिस्प्ले ऐड का नेम देना है ताकि आपको याद रखने में जो है आसानी हो, क्योंकि जो हेडर में लगाते हैं वो उसका साइज अलग होता है, जो साइड में लगाते हैं उसका साइज अलग होता है, जो बैनर वगैरह बना के लगाते हैं उसका साइज अलग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 किस्म के जो हैं आप ऐड बना सकते हैं। स्क्वायर यानी इस शक्ल में होगा, अगर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे ये डिस्प्ले ऐड होगा। अगर आप वर्टिकल बनाना चाहते हैं यानी साइड में अगर वर्टिकल लगाना है तो आप इस वर्टिकल को जो है सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि इस तरह जो है ये ऐड बनेंगे। तो मिसाल के तौर पे हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं ताकि हम हेडर जो में यानी यहाँ ऊपर वेबसाइट के यहाँ हेडर में जो है हम ये ऐड लगाना है, तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका नाम अपनी याददाश्त के लिए जो है दर्ज कर देते हैं। तो मैंने इसको हेडर डिस्प्ले का नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ साइड में आपको ऐड साइज का जो है ये एक ऑप्शन नजर आएगा। इसके नीचे जो है आपने एरो को सेलेक्ट करके यहाँ से आपने रिस्पॉन्सिव ही सेलेक्ट करना है। अगर आप फिक्स करेंगे तो फिर उसका साइज आपने फिक्स करना है, फिर उसी साइज में जो है बन जाएगा। अगर आप रिस्पॉन्सिव करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे जितना भी ऐड का साइज दिखने में, आपकी वेबसाइट में जितना भी साइज होगा उसी साइज से जो है ये खुद ब खुद कस्टमाइज जो है हो जाएगा। तो आपने रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट करना है, इसके बाद क्रिएट बटन के ऊपर जो है क्लिक करना है। तो ये थोड़ी देर में जो है इसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका HTML कोड जो है आ चुका है। अब आपने यहाँ पे कॉपी कोड स्नैपेट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और नीचे डन का बटन है, आपने इसको डन कर देना है। तो इस तरह ये नीचे जो है यहाँ पर ये एक ऐड भी जो है ऐड हो जाएगा। आपका ये जो न्यू आपने क्रिएट किया वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब आपने इसका कोड जो कॉपी किया है, अब आपने अपनी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आपने लेआउट का ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका वेबसाइट की जो लेआउट है वो यहाँ आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर भी यानी हेडर में लगाना है या फुटर में लगाना है, तो वहां पर आप गैजेट वाला ऑप्शन जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो आपने यहाँ से HTML जावास्क्रिप्ट इस फाइल को जो है सेलेक्ट करना है। अब आप चाहें तो इसको टाइटल वगैरह कोई दे सकते हैं, ना भी दें तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ पर कंटेंट की जगह आपने वो कोड जो कॉपी किया वो पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। तो ये थोड़ी देर में जो है अपडेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसके बाद आपकी वेबसाइट पे ये देखना शुरू हो जाएगा। तो ये अपडेट हो गया, इस तरह जो है आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे आइए, यहाँ पर आप थोड़ी देर के बाद जो है आपने उसको रिफ्रेश कर देना है। जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो इसके बाद आपके हेडर सेक्शन में जो है
ये ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप हेडर में डिस्प्ले ऐड लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ बैनर का भी अगर आपकी थीम में ऑप्शन है तो बैनर वाला ऐड, डिस्प्ले ऐड वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपने इसी डिस्प्ले ऐड को दोबारा सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपने हॉरिजेंटल वाला ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करने, इसके बाद जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिव की बजाय आप फिक्स कर सकते हैं। अब आपका जो साइज दिया गया है, यानी आपकी थीम में जो साइज अवेलेबल है उसको आपने देख के उसके बाद आपने विड्थ और हाइट जो है आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आमतौर पर यही विड्थ और हाइट होती है। इसके बाद आपने क्रिएट बटन के ऊपर जो है क्लिक करना है और इसको नाम लाजमी देना है, कोई सा भी नेम दे दें। उसके बाद आपने क्रिएट करना है। तो ये आर्टिकल का जो कोड है ये आ जाएगा, आपने इसको करना है कॉपी। इसके बाद ये नीचे डन का बटन है, आपने इसको डन कर देना है। तो यहाँ पर भी ये ऐड का ऑप्शन जो है यानी कोड जो है यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। यानी ये आपने कोड बनाए हैं, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। बहरहाल आपने कॉपी कर लिया। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे आइए। यहाँ पर जो है आपने हेडर वाला सेक्शन या बैनर का जो जहाँ भी सेक्शन है वहाँ पर आपने देख लेना है। उसके बाद एज ए गैजेट पे क्लिक करें और यहाँ से जो है आप उसको ऐड कर सकते हैं। HTML जावास्क्रिप्ट क्लिक करें और कंटेंट में जाकर उसको पेस्ट करके सेव का बटन प्रेस कर दें। तो इस तरह जो है आपकी वेबसाइट पे ये बैनर जो है ये भी ऐड हो जाएगा। अब आपने यहाँ साइड में किस तरह लगाना है उसके लिए आपने दोबारा अपने गूगल एडसेंस में आना है। यहाँ से डिस्प्ले ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब साइड पे आप दो तरह के जो है ऐड लगा सकते हैं, या तो आप स्क्वायर लगाएंगे या आप वर्टिकल जो है इस तरह का ये लगाएंगे। तो आप दोनों में से जो भी चाहते हैं उसी को आपने जो है बना लेना है। तो बेहतर है आप इसको रिस्पॉन्सिव ही रखें। आप चाहे फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन फिक्स बाजुकात स्क्रीन के लिहाज से शो नहीं होता, यानी आप मोबाइल पे खोलें तो शायद वो ना आए। तो रिस्पॉन्सिव होगा तो वो मोबाइल के हिसाब से मोबाइल पर दिखेगा और बड़ी स्क्रीन पर जो है उस हिसाब से नजर आएगा। तो आप वर्टिकल चाहे बना लें या आप स्क्वायर जो है ये बना लें, या आप दोनों साइड पे लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके क्रिएट बटन पे क्लिक करें, इसको नाम देना पड़ेगा। इसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करें, रिस्पॉन्सिव रखा हुआ है तो इसको कॉपी करें, डन करें और सिंपली आपकी वेबसाइट के लेआउट में आए। यहाँ पर साइड में ऐड ए गैजेट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप HTML जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करके यहाँ कंटेंट में उसको पेस्ट करके सेव कर दें। इसके बाद ये आपकी वेबसाइट के साइड बार में, यानी यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं कि ये लगा हुआ ऐड या इस तरह ये ऐड लग जाएगा आपकी वेबसाइट पे। अगर आप ये बैनर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्प्ले ऐड में जाएं, वहां पे आप वर्टिकल वाला जो है वो सेलेक्ट करके इसका साइज जो है फिक्स भी कर सकते हैं या आप रिस्पॉन्सिव रख के जो है ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आसान तरीका है कि आप यहाँ से जो है ऐड क्रिएट ना करें, बल्कि आप अपनी वेबसाइट के लेआउट में आए। लेआउट में आने के बाद जो है यहीं से आप वो ऐड लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके लिए ऐड ए गैजेट का जो ऑप्शन होता है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एडसेंस का ऑप्शन जो है नजर आएगा, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने गूगल एडसेंस का जो है ये तमाम ऐड जो हैं उनके आपको साइज नजर आ जाएंगे। यहाँ से भी आप वो ऐड लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर आप हेडर में लगाना चाहते हैं तो हेडर के लिए जब आप सेलेक्ट करेंगे उसका साइज जो है मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए आप ये लीडर बोर्ड ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा ये मीडियम रेक्टेंगल ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये चौकोर में आएगा जो साइड में ज़्यादातर लगा जाता है। तो आप उसका साइज जो है यहाँ से कोई भी सेलेक्ट, यानी बिल बोर्ड है हॉरिजेंटल में जो है इस एड यूनिट हॉरिजेंट, यहाँ से आप हेडर के लिए कोई भी जो है सेलेक्ट करना चाहें वो इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स दिया हुआ है, आप यहाँ से जो है जो भी सेलेक्ट करेंगे ये फिक्स साइज होगा। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, चाहे वर्टिकल लगाएं या हॉरिजेंटल लगाएं। हॉरिजेंटल ही लगेगा क्योंकि ज़्यादातर जो है हेडर में हॉरिजेंटल होता है।
अगर बैनर लगाना है तो बैनर का ये वाला साइज होगा। अगर हेडर में लगाना है बड़े वाला तो ये लगाएं। अगर साइड में लगाना है छोटा बैनर तो उसके लिए ये वाला लगा सकते हैं। ये भी एक छोटा बैनर है, यानी ये जो बैनर लगा हुआ है ये वाला है। अगर इससे छोटा लगाना है तो आप ये नीचे वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट के साइज के हिसाब से आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी जो एड यूनिट हैं वो भी आप देखकर साइज जो है लगा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको साइज का नहीं मालूम तो इससे बचने के लिए आप सिंपली वही डिस्प्ले ऐड में जाएं, वहां से आप हॉरिजेंटल वर्टिकल जो भी आपने लगाना है साइड पे, वर्टिकल हेडर और फुटर में हॉरिजेंटल जो है वो आप सेलेक्ट कीजिए और उसको रिस्पॉन्सिव रख दे बस, और वो खुद ब खुद जो है एडजस्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। तो ये दो तरीके थे जिसके जरिए आप एड यूनिट यानी डिस्प्ले ऐड जो है आप बिल्कुल इजी से लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए। मजीद वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।